Techsil.com के YouTube चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। अब आप IEC कोड यानी कि इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए DGFT ने पब्लिक नोटिस इशू किया है ऑन 8 अगस्त 2018, जिसमें के जो प्रोसीजर है IEC के लिए उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। पहले यह प्रोसीजर था कि IEC को अप्लाई करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता थी, लेकिन अब आपको डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड को ऑटो जनरेट किया जाएगा सिस्टम के द्वारा और इसके बारे में ईमेल और SMS के द्वारा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेंट EIC जो कोड होगा उसे IEC मॉड्यूल से लॉगिन करने के बाद भी डाउनलोड कर सकता है। नया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट के पास कैंसिल्ड चेक होना चाहिए, जिसके ऊपर के एंटिटी का नेम प्री प्रिंटेड होना चाहिए, या फिर वह बैंक का सर्टिफिकेट भी लगा सकता है। इसके लिए फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा एप्लीकेंट को एड्रेस प्रूफ जो है वो लगाना होगा। इसके बाद आपकी जो पोस्ट वेरिफिकेशन है वो की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति IEC को कैंसिल करना चाहता है या फिर मॉडिफिकेशन करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रोसीजर को स्पेसिफाई किया गया है। इसके लिए व्यक्ति को dgft.nic.in की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे वह क्विक लिंक में जा सकता है और अपने IEC को मॉडिफाई कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति IEC को मॉडिफाई करना चाहता है तो उसके लिए मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन उसे अपलोड करनी होगी, जिससे कि प्रोप्राइटर के द्वारा या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग पार्टनर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा साइन किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति IEC को कैंसिल करना चाहता है तो उस केस में उसे रीजनल अथॉरिटी के पास अप्लाई करना होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति IEC में पैन को चेंज करना चाहता है तो उस केस में भी उसे रीजनल अथॉरिटी के पास अप्लाई करना होगा। यदि एक बार रीजनल अथॉरिटी पैन को चेंज कर देती है तो उसके बाद सेंट्रल सर्वर पर यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसके बाद एप्लीकेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है IEC को मॉडिफाई करने के लिए। इस प्रकार इस नोटिस के इशू हो जाने के बाद आपको IEC को अप्लाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि आप IEC को अप्लाई करना चाहते हैं तो यह है बैंक का फॉर्मेट, जिसके अंदर के आपको बैंक से सर्टिफिकेट लेना है। यदि आपका नेम जो है वो चेक के ऊपर प्री प्रिंटर नहीं है, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड को अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए डिटेल प्रोसीजर यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है। इस प्रोसीजर के अंतर्गत यह बताया गया है कि आपको इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड को अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जो कि आपको अपलोड करने हैं। एक तो एड्रेस प्रूफ एप्लीकेंट एंटिटी का और दूसरा कैंसिल चेक, जिसपे कि एंटिटी का जो नेम है वो प्री प्रिंटेड होना चाहिए। यदि ये अवेलेबल नहीं है तो आप बैंक सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। एक बार जब आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो उसके बाद रीजनल अथॉरिटी जो है वो पोस्ट वेरिफिकेशन करेगी। इसके अलावा जो आपका इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड है वह भी आपको ईमेल और SMS के द्वारा भेज दिया जाएगा। आपको लिंक भेजा जाएगा जहां से कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए एक्सेप्ट किए जाएंगे वे इस प्रकार हैं, जैसे कि सेल डीड यदि कोई बिजनेस प्रीमिसेस सेल्फ ओन्ड है, या फिर रेंटल लीज एग्रीमेंट यदि ऑफिस रेंटेड है या फिर लीज्ड है, या फिर जो लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी लैंडलाइन या मोबाइल टेलीफोन बिल है जो कि एप्लीकेंट के नाम से होना चाहिए। इसके साथ ही बैंक सर्टिफिकेट आपको लगाना है। इसके साथ ही आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो GIF या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके ध्यान रखना है कि जब IEC के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो एप्लीकेशन में आप डिटेल भर रहे हैं वे उन डॉक्यूमेंट से मैच कर रही हो जो कि आप इसके साथ अपलोड करेंगे, जैसे कि एड्रेस प्रूफ या फिर कैंसिल चेक। यदि आप IEC में मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे वह अपडेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि वे अपडेटेड नहीं है तो पहले आप उन डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस कर लें, उसके बाद ही आप IEC में मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा यदि इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड होल्डर
ईमेल या फिर मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहता है तो वह एक टाइम में एक ही चेंज कर सकता है, या तो वह ईमेल आईडी को पहले चेंज कर ले या फिर मोबाइल नंबर को। दोनों का चेंज एक ही टाइम में अलाउ नहीं किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं प्रोप्राइटरशिप के केस में, पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी एक्स्ट्रा के केस में, उन्हें आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड करने हैं। आईसी को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको dgft.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्विक लिंक दिया गया है, अप्लाई न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आपको इसे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो पैन नंबर एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नेम एंटर करना है एज़ पर पैन, और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद ये डेटा जो है वो CBDT से मैच किया जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज दिखाई देगा कि आपका जो पैन है वो वेरीफाई हो गया है। आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ्रेश EIC को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और ईमेल आईडी एंटर करनी है और टोकन को जनरेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल टोकन और ईमेल टोकन यहाँ पे डालना है। यदि इस पैन के अगेंस्ट ऑलरेडी आपको IEC इशू हो चुका है तो एक मॉडिफाई की यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगी। इस प्रकार आप यहाँ पे IEC को देख भी सकते हैं। यदि आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जनरेट टोकन बटन को क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड को एंटर करेंगे। यदि आप अपने IEC को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मॉडिफाई EIC बटन पर आपको क्लिक करना है, मोबाइल और ईमेल आईडी को एंटर करना है और टोकन को जनरेट करना है। यदि यूज़र पुराने IEC नंबर को नए IEC नंबर में माइग्रेट करना चाहता है तो उसके लिए जैसे ही आप यहाँ पे पैन एंटर करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है पुराना IEC को डिटेक्ट कर लेगा। जैसे यूज़र यहाँ पे मोबाइल टोकन और ईमेल टोकन डालेगा उसके बाद सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली नए IEC फॉर्मेट में माइग्रेट कर देगा, यानी कि पुराने IEC को नए IEC फॉर्मेट में बदल देगा। यदि कोई यूज़र अपनी IEC एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाया है तो उस केस में उसे स्क्रीन दिखाई देगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कंटिन्यू टू प्रिपेयर EIC। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके डिटेक्ट कर लेगा। यदि आपकी IEC एप्लीकेशन को DGFT रीजनल अथॉरिटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है तो उस केस में जैसे ही आप यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आप रिजेक्शन लेटर को देख सकते हैं, या फिर यदि आप दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई अगेन रेडियो बटन को क्लिक कर दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप रीअप्लाई बटन को क्लिक करते हैं रेडियो बटन को तो आपके सामने एक ऑप्शन पॉपअप होगी, रीअप्लाई रिजेक्टेड EAIC। यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ध्यान रखना है कि जो टोकन नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे वो सेम होना चाहिए जो कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पे आपको मिला है। यदि यह टोकन नंबर नहीं मिला है तो आप रीजनरेट बटन को क्लिक कर सकते हैं और उसे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ECOM रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो कि 20 डिजिट्स का होगा, जो कि सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, जो कि आपको रेड कलर में दिखाई देगा। यहाँ पे आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन देख सकते हैं जहाँ पे के ऑप्शंस आएंगी जैसे कि ब्रांच, डायरेक्टर, एप्लीकेशन फ़ीस। आपको यह सभी जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। आप IEC को किस प्रकार मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको IEC मास्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पे जो IEC मास्टर ऑप्शन आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगी इसे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो रेलेवेंट फील्ड आपके सामने ओपन हो जाएंगे आप इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे और उसके बाद आपको एडिट और अपडेट बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट और अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका सक्सेस मैसेज आ जाएगा, टास्क कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो एस्ट्रिक मार्क किए गए हैं वह फील्ड भरने मैंडेटरी हैं। यदि आप IEC मास्टर के फील्ड में ही मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं और ब्रांच और डायरेक्टर के जो डिटेल है उसमें कोई भी चेंज नहीं है तब भी आपको यहाँ पे ब्रांच और डायरेक्टर की डिटेल को जो है अपडेट करना है, अदरवाइज़ आपके पास ये जो एरर मैसेज है वो दिखाई देगा। IEC में आपको ब्रांच की डिटेल को किस प्रकार मॉडिफाई करना है
इसके लिए आपको अपनी लेफ़्ट हैंड साइड में जो ब्रांच ऑप्शन की स्क्रीन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो मेन्यू है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे कि वी का मतलब होगा व्यू करना ब्रांच को, ई का मतलब होगा कि एडिट या फिर अपडेट करना, और डी का मतलब होगा डिलीट ब्रांच डिटेल्स। जैसे ही आप यहाँ पे ई बटन प्रेस करेंगे तो एडिट और अपडेट की जो है ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। जैसे ही आप एडिट और अपडेट बटन को प्रेस कर देंगे तो आपको सक्सेस मैसेज दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ पे डी बटन को प्रेस करेंगे तो आप ब्रांच की डिटेल को डिलीट कर सकते हैं। यदि आप ब्रांच की डिटेल को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड ब्रांच डेटा को क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे ब्रांच की डिटेल को ऐड करेंगे और ऐड बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ये ऐड बटन प्रेस करेंगे उसके बाद आपको सक्सेस मैसेज दिखाई देगा। डायरेक्टर की डिटेल को मॉडिफाई करने के लिए आपको डायरेक्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है अपनी लेफ्ट हैंड साइड की स्क्रीन से। उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे व्यू, एडिट और डिलीट के ऑप्शन दिए गए हैं और ऐड डायरेक्टर डेटा की ऑप्शन भी दी गई है। यदि आपका फॉरेन डायरेक्टर है तो उस केस में आप पिन कोड में 6 टाइम 0 फिल करेंगे, जिससे कि जो पैन की डिटेल है, सिटी और स्टेट है, वह सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं करेगा आपको। आईसी की मॉडिफिकेशन फ़ीस को ऑनलाइन किस प्रकार पे करना है, इसके लिए आपको लाइसेंसी स्कीम मेन्यू पर क्लिक करना है। वहाँ पे पे ऑनलाइन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस की ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे कि जो नीचे स्क्रीन दी गई है वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि आईसी में पैन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन नेम, स्कीम नेम, रेफरेंस नंबर, एक्चुअल फ़ीस अमाउंट जो पे करना है वो यहाँ पे आ जाएगा, कितनी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अभी तक हो चुकी हैं और अमाउंट ऑलरेडी पेड यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आपको फ़ीस का अमाउंट जो है वो यहाँ पे एंटर करना है। यदि एप्लीकेंट फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहा है तो जो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन वो 0 आएंगी, अमाउंट ऑलरेडी पेड 0। यदि एप्लीकेंट ने इससे पहले ट्रांजैक्शन कर दी है कोई ट्रांजैक्शन तो यहाँ पे आ जाएगी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 1, अमाउंट ऑलरेडी पेड 1 एंड बैलेंस अमाउंट जो पे करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। यदि एप्लीकेंट ने पहले ही पूरी फ़ीस पे कर दी है तो जो टोटल अमाउंट पेड है यहाँ पे अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सबमिट बटन आप दबाएंगे तो मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ चेक यू आर मेकिंग एक्सेस पेमेंट, कि कृपया चेक करें आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जो पेमेंट का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने पेमेंट कंफर्मेशन स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यह डिटेल आपको ध्यान से भरनी है। जैसे ही आप मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके बैंक के द्वारा एक 1 टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। उसके बाद आपको अपना 1 टाइम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है स्क्रीन पर। OTP एंटर करने के बाद पेमेंट स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। यदि ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल होती है तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा योर ट्रांजैक्शन इज़ अनसक्सेसफुल। आईसी की मॉडिफिकेशन फ़ीस को ऑनलाइन आप किस प्रकार वेरीफाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको वेरीफाई पे के ऑप्शन में जाना है ई-कॉम एप्लीकेशन में, और वहाँ पे वेरीफाई फ़ीस को जो लिंक है उसे क्लिक करना है। यदि पेमेंट पहले नहीं हुई है तो ये मैसेज आ जाएगा नो पेमेंट फॉर वेरिफिकेशन एग्जिस्ट। जो भी ट्रांजैक्शन एप्लीकेंट ने उस दिन की हैं वे उसकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगी। यहाँ पे कस्टमर रेफरेंस नंबर के सामने रेडियो बटन दिया गया है, आप यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद ट्रांजैक्शन जो सक्सेसफुल है वह भी आ जाएंगी, या फिर यदि ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल है तो वो आ जाएगी। उस केस में बैंक रेफरेंस नंबर जो है वो जनरेट नहीं हुआ होगा। डॉक्यूमेंट को किस प्रकार अटैच करना है उसके लिए आपको यहाँ पे अटैचमेंट का जो ऑप्शन दिया गया आपके लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट कैटेगरी और डॉक्यूमेंट टाइप है ये सिलेक्ट करने हैं और यहाँ से अपलोड फाइल को चूज़ करना है और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सबसे पहले आपको फ़ाइल को जो है चूज़ करना है कि किस फाइल को आप अपलोड करना चाहते हैं। जब आप फाइल को चूज़ कर लेंगे उसके बाद आपको अपलोड फाइल बटन पर क्लिक करना है ताकि फ़ाइल अपलोड हो सके। जब आप अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप अटैचमेंट ऑप्शन को दोबारा से सिलेक्ट करें, जिससे कि आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर चुके हैं। यदि आप अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो व्यू बटन दिया गया वी बटन, इसे आपको प्रेस करना है, जिससे कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आपके सामने आ जाएगा।
यदि आप अपने अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो डी बटन को प्रेस करना है। आप अपनी सभी डिटेल को किस प्रकार प्रीव्यू कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे कि पूरे आईसी मास्टर, ब्रांच डेटा, डायरेक्टर डेटा, फीस पेमेंट और जो भी आपने अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट है वो सारे ANF फॉर्मेट में आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर रहे हैं कि सभी डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो ANF 2A फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएंगे। आईसी एप्लीकेशन को ऑनलाइन किस प्रकार सबमिट करना है उसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे विदाउट डिजिटल सिग्नेचर की ऑप्शन आएगी और उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि मैसेज आएगा कि आपके एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। इसके बाद आप जनरेट आईसी सर्टिफिकेट पर क्लिक कर सकते हैं और आईसी सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। यह है आईसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जिससे कि आप प्रिंट कर सकते हैं। आज की फाइनेंस न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।